हेलो, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 19 नवंबर 2025, दैट इज़ द 19th ऑफ नवंबर 2025, वेडनेसडे। सो आज के दिन, आज मिड वीक में बाज़ार जो है वो फाइनली आज बढ़ के बंद हुआ। मैंने कल के ठहराव के बाद आज फिर से बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 143 पॉइंट्स बढ़कर 56,053 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 143 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 26,053। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 317 पॉइंट्स बढ़कर 59,216 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 317 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,216। सो कहीं ना कहीं बाजार जो है आज ऐसे थोड़ा बहुत नरमी के साथ ही खुला था, बिकॉज कल अगेन यूएस मार्केट में कल सेल ऑफ देखा गया था। यूएस मार्केट जो है, डाउ जोन्स लगभग 500 पॉइंट कल फिर से लुढ़क के बंद किया। यूएस टेक स्टॉक्स में भी कल गिरावट देखी गई, नास्डैक में भी गिरावट थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे यूएस मार्केट की तरफ से तो जो क्यूज थे वो वीक थे। पर उसके अलावा यहाँ पे कल जो गिफ्ट निफ्टी है वो थोड़ा अडिग रहा था। वो फिर भी अपने आप को रेजिलेंट बनाए रखा था कल रात को अगर देखा जाए तो। आज सुबह को लेकिन थोड़ी सी कमज़ोरी थी। सो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो डावाडोल स्थिति थी आज। तो उसके कारण मार्केट जो और खिसक ही गया फिर खुलते के साथ। कहीं ना कहीं जिसको बोलते कहीं ना कहीं फ्रेश बेयर अटैक भी आया सुबह को। वो लग रहा था ऐसा देख के कि कहीं ना कहीं एक फ्रेश बेयर अटैक भी आया सुबह को। तो उसने निफ्टी को अगेन और फर्दर लो पे लेके गया वो। आज जो निफ्टी सुबह को 25,860 के लेवल को छुआ, पर कहीं ना कहीं उसके बाद वहाँ से रिकवरी आई। और रिकवरी मच ऑफ द रिकवरी वाज ड्यू टू टेक स्टॉक्स। तो आज आईटी स्टॉक्स में आज अच्छी ले वाली थी सुबह से। सो आज उसका दो कारण थे बेसिकली, और दोनों टीसीएस के ही थे। सो बेसिकली क्या हुआ कि टीसीएस ने जो यूके के जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, वहाँ का एक जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज का गवर्नमेंट बॉडी है, नेशनल हेल्थ सर्विस, उसका एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने टीसीएस को एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर का डेजिग्नेशन दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है टीसीएस जैसी कंपनियों के लिए, और इनफैक्ट इंडियन आईटी सेक्टर के लिए ऐसा जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो मान रहे हैं कि नहीं, इनका जो एग्जिस्टेंस है और इनका जो प्रेजेंस है ये उनके लिए क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट है। उनका जो टेक्नोलॉजी बैकबोन है उसको सस्टेन करने के लिए। मच ऑफ इट इज़ ऑल्सो प्रॉब्ली समथिंग टू डू विथ यूरोपियन यूनियन वांटिंग टू डाइवर्सिफाई इटसेल्फ। अभी टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा रिलायंट है अमेरिका के प्रति। सो कहीं ना कहीं अब ट्रम्प बाबू का जो मिजाज रहता है उसके कारण अब वो भी धीरे धीरे अपने आप को बदलने का मन बना ही लिए हैं। सो दे ऑल्सो आर डाइवर्सिफाइंग देयर रिस्क। अब वो अमेरिका के प्रति पूरी तरह रिलायंट नहीं रहना चाहते हैं। सो वन ऑफ द इसमें एक हिडन जेम्स निकल के आते हैं जिसको बोलते हैं वन ऑफ द जिसको बोलते हैं ये एक बहुत मेजर पॉजिटिविटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इसके कारण टीसीएस को हो सकता है और इंडियन आईटी कंपनीज को और प्रेफरेंस मिले यूरोपियन मार्केट के लिए। यूरोपियन मार्केट के जो टेक्नोलॉजी स्पेस है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने को मिले। सो इट इज़ अ मेजर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव फॉर इंडियन आईटी कंपनीज। बट आगे का आगे देखा जाएगा। फिलहाल के लिए तो इसने कहीं ना कहीं मूड अच्छा कर दिया इंडियन टेक स्टॉक्स के प्रति। सो जिसके कारण आज टीसीएस में ले वाली थी, आज इन्फोसिस में भी अच्छी ले वाली देखी गई। इन्फोसिस ने तो इनफैक्ट अक्टूबर में ही एनएचएस का एक कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया था। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीता था इन्फोसिस ने। और टीसीएस ने भी फिर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है 5 साल का। सो कहीं ना कहीं इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए अभी भी मैंने जिसको बोलते हैं ना घोर अंधेरा नहीं है, समथिंग इज स्टिल देयर। हो सकता है एआई बूम भी अब धीरे धीरे अब बोल ही रहे कि एआई बबल फट सकता है। सो कहीं ना कहीं उसको लेके भी इंडियन आईटी स्टॉक्स के प्रति क्या पता रुझान आ जाए। तो ये भी एक पॉजिटिव है। और उसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज सुबह से ले वाली थी। कोटक बैंक में ले वाली थी, एसबीआई वाज स्ट्रांग। और कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक भी आज थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आईसीआईसी बैंक में स्ट्रेंथ दिखा जा रहा था, बट दिन के आते आते वो थोड़ा सा वीक हो गया। और हाँ, उसके बाद निफ्टी जो बाउंस बैक किया, अगेन बाउंस बैक क्लोज टू 26,000, मैंने 25,980 तक जाके अगेन इट रिट्रेस्ड। बट कहीं ना कहीं जो बुल्स है उन्होंने आज मन बना लिया था कि नहीं, आज तो निफ्टी को गिरने नहीं देंगे।
और क्यों गिरने देते जब आईटी स्टॉक्स में इतनी अच्छी लेवाली चली रही थी। हालांकि इधर उधर थोड़ी परेशानियां थी, कुछ ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है जैसे अल्ट्राटेक, ये सब में थोड़ी बहुत प्रेशर था, बट दैट वाज नॉट वेरी, माने वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। यूएस मार्केट डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट जो है आज थोड़ा वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल इन द सेंस बार बार अपने गेयर बदलते हुए दिख रहा था कि कहीं अभी बुल स्ट्रांग हो रहा है तो एक बार बेस फिर से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ असमंजस बनी हुई थी। पर दिन के अंत आते आते कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो 26,000 के ऊपर ढंग से फिर चलना शुरू किया, 26,020 के आसपास रुका, फिर वो ज़्यादा देर वहाँ पे रुका नहीं, एंड देन बुल्स फर्दर गेन द स्ट्रेंथ एंड निफ्टी मैनेज टू क्लोज अबव 26,050 लेवल। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली अब निफ्टी स्ट्रांग हो गया। कल तो इनफैक्ट लग रहा था कि जो बेरिश मोमेंटम अब बना है, क्या पता निफ्टी को सीधा 25,750 पर लाके पटक देगा। पर आज तो बुल्स फॉट बैक वेरी नाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, उसके अलावा एक और पॉजिटिव ये है कि अमेरिका ने जो काफ़ी सारे टैरिफ्स और फर्दर एग्जेम्प्ट किए हैं, तो उसके कारण और भी बहुत इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो अब एग्जेम्पशन में आ गए। सो लगभग बोला जा रहा है 60 to 70% इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है यूएस को, अब वो ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर ट्रेड डील में थोड़ी और देरी भी होती है तो कोई बहुत बड़ी कंसर्न की बात नहीं होगी इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ और अच्छी न्यूज़ मिल ही रहे इंडिया के लिए। सो दैट इज़ द थिंग कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आ जा रहा है। पर अगेन निफ्टी को 25,050 के और फर्दर अगर अब जाना है, अगर 25,200 को फिर से टेस्ट करना है, तो इट विल नॉट बी एन ईजी गो। कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी और झेलनी ही पड़ेगी मार्केट में। आप देख ही रहे यूएस मार्केट में बहुत ऊपर नीचे होते ही रहता है। अभी शाम को डाउ फ्यूचर्स तो जो था वो लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर हो गया था, पर अभी फिर से रेड में चला गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी है। और अगर आज फिर से अगर मेजर करेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं कल इंडियन मार्केट के लिए बहुत प्रेशर रहेगा। एंड हाँ, उसके अलावा लास्ट में HDFC बैंक ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड नाइसली। HDFC बैंक जो है वो उसने वापस अपना बुलिश मोमेंटम गेन कर लिया है, और जो स्टॉक है वो वापस 1,000 रुपये को क्लेम करने में लगा हुआ है। आज 996 के लेवल्स तक आके बंद हुआ जो HDFC बैंक का स्टॉक है। तो लग रहा है अभी अगर बुलिश मोमेंटम गेन करेगा तो 1,000 रुपये का तो अब कुछ है नहीं, 1,000 रुपये के ऊपर चल जाना चाहिए। हालांकि 1,000 रुपये के ऊपर बहुत सेलिंग आती है, कहीं ना कहीं अगर उसके के ऊपर कितना सस्टेन करेगा तो आगे और क्या परफॉर्म कर पाएगा सब उस पर डिपेंड करेगा। पर कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए इट विल बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग हैवी वेट फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का तो सबसे बड़ा वेट है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा अगर बैंकिंग स्टॉक्स में सस्टेन बाइंग रहती है करंट लेवल से। बैंक निफ्टी जो लग रहा है अगर 60,000 के लेवल्स तक जाता है तो निफ्टी के लिए 26,200 तक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। और उसके अलावा आज हाँ, FMCG में भी थोड़ी अब स्ट्रेंथ थी आज। HUL वॉज अप, HUL जो है वापस अब 2,500 के लेवल्स के करीब आ गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ग्रीन सिग्नल्स है, थोड़े बहुत रेड सिग्नल्स जो है वो US मार्केट के कारण ही है। बाकी इंडियन मार्केट तो काफ़ी हद तक एक बुलिश बायस तो दिखा ही रहा है, अनलेस अमेरिकन मार्केट्स यहाँ से एकदम से क्रैश ही कर जाए तो इंडियन मार्केट थोड़े बहुत रेजिलेंस दिखाने चाहिए। हाँ, उसके अलावा आज इंस्टीट्यूशनल फ्लोज वर स्ट्रॉन्ग, FIIs वर नॉट सेलर्स टुडे, FIIs वर मार्जिनल बायर्स। ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ की लेवाली की उन्होंने। DIIs ने भी ऑलमोस्ट उसके आसपास ही लेवाली की। तो DIIs तो लेजी बायर्स है, वो तो थोड़ा मार्केट में लेते रहेंगे। FIIs ने थोड़ी बहुत लेवाली की तो इट इज़ मोटिवेटिंग टू सी, बट अगेन इनका फ्लोज बहुत ही अनसर्टेन रहता है, तो उस पर मार्केट तो कभी डिपेंड करेगा ही नहीं। हाँ, ये नहीं बेचेंगे तो दैट इटसेल्फ विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। कहीं ना कहीं मार्केट को मोटिवेट करते रहेगा टू कीप गोइंग हायर एंड हायर, बिकॉज दे आर एनीवे नॉट सप्लाइंग। जब वो सप्लाई करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए फिर हायर लेवल्स टच कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सप्लाई प्रेशर के कारण। सो यही सब अभी फैक्टर्स है। आज मिड कैप्स में थोड़ी नरमी थी, पर अगर मेन मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखाता है, मेन मार्केट एकदम अडिग हो जाता है, कुछ क्लैरिटी आती है, तो फिर मेरे ख्याल से मिड कैप्स के लिए तो और नए हाईस हिट करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। मिड कैप 100 तो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि स्मॉल कैप 250 थोड़ी नरमी दिखा रहा है। स्मॉल कैप्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। देयर आर वेरियस पॉकेट्स जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा ब्लोटेड हो गए थे
और अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अब करेक्शन प्रेशर में चले ही जा रहे हैं, उनमें करेक्शन प्रेशर अभी भी ख़त्म नहीं हो पाया। सो स्मॉल कैप्स तो थोड़ा असमंजस बना रहेगा, बाकी मिड कैप्स के लिए थिंग्स लुक बेटर रिलेटिवली कंपेयर टू द मेन मार्केट। तो आज का लेखा जोखा यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। उसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो या कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट्स देने हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। Your comments and feedbacks are valuable for us. They help us improve our content or possibly create newer content. So thanks for today.